इस वीडियो में वो सारे मिथ्स हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको इसको किस प्रोजेक्ट से कंपेयर करना चाहिए, किस जगह से कंपेयर करना चाहिए और ये प्रोजेक्ट आपके लिए है कि नहीं है, हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। शॉपिंग मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शॉपिंग करेंगे। देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि मैं कोई तारीफ़ बहुत ज़्यादा करने के वो मेरा पर्पज़ नहीं है कि यार बहुत ही वो मैं तारीफ़ करूँ और सारी चीज़ें। जो एक्चुअल चीज़ें वो मैं बताऊँगा, जो मैं अच्छी लगी चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं तो आपका पैसा कैसे, आपको आरओआई अच्छा आ सकता है, आपको कैसे रिटर्न अच्छा आ सकता है, आपका सही इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है। तो ये इसकी एंट्री है। अब ये ऊपर जो ओपन एरिया आपको दिख रहा है ये पूरी एक हाई स्ट्रीट मार्केट कह लीजिए, लेकिन एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट मार्केट है। तो लोग वही बोलते हैं कि भाई आप इसको मॉल क्यों नहीं बोल रहे। मैं बताऊंगा मॉल क्यों नहीं बोल रहे हैं। दुनिया में 7 या 8 ही ऐसी चीज़ है जो इस तरह की चीज़ बन रही है। इस तरह की चीज़ में करना चाहते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है ना। अगर इसमें नहीं करेंगे तो किस कमर्शियल में कर सकते हैं। अगर आपका बजट रेंज इससे कम है तो कैसे कर सकते हैं। पेमेंट प्लान और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी इसके ऊपर क्या क्या एनपीवी हो सकता है, फाइनल रेट क्या आएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग पॉजिटिविटी से। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक सब लोग को कि हम लोग वर्ल्ड चैम्पियंस बन गए। क्रिकेट के हम लोग ने वर्ल्ड कप जीता है अभी। तो इस खबर से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि खबर तो सबको है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होता है जब हम लोग सब लोग जीतते हैं, एक वर्ल्ड कप जीतते हैं इस तरह का। तो एक पॉइंट ऐसा होता है कि चाहे वो कोई रिलीजन हो, चाहे वो कोई कास्ट हो, अमीर हो गरीब हो, सब लोग एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं और सब वी आर जस्ट इंडियंस एट दैट टाइम। तो ये बहुत खुशी की बात होती है और हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। तो इस पॉजिटिव थॉट से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली आपने थंबनेल में देख लिया होगा, दिस वीडियो इज़ अबाउट द ओमैक्स द्वारका सेक्टर 19B प्रोजेक्ट। उसका मॉडल भी बहुत खूबसूरत सा बन गया है। वो मॉडल की हम लोग आज बात करेंगे। बेसिकली ये वीडियो मैं मतलब बनाने वाला था पिछले हफ्ते, लेकिन बहुत सारे आपके सवाल थे क्योंकि ये दिल्ली की प्रॉपर्टी है। लोग इसको कई बार ऐसा भी हो रहा था कि गुड़गांव के, जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट्स जो हैं कमर्शियल्स हैं उससे कंपेयर कर रहे थे। तो उस वजह से कई बार ऐसा था कि वो कुछ बैठ नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, मेरे व्यूअर्स को। और बहुत सारे जो मिथ्स हैं बहुत सारे मार्केट में इस वक्त ओमैक्स द्वारका को लेके, वो सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। तो इस वीडियो में वो सारे मिथ्स हम लोग ब्रेक करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको इसको किस प्रोजेक्ट से कंपेयर करना चाहिए, किस जगह से कंपेयर करना चाहिए और ये प्रोजेक्ट आपके लिए है कि नहीं है, हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। और इसको दिखाते हुए हम लोग सारी चीज़ करेंगे। लेकिन मुझे वक्त इतना इसलिए लगा क्योंकि मैं जब से इनका सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए चीज़ ये थी, जब जाहिर सी बात है कि हम लोग जब बैठते हैं यहाँ के ऑफिशियल से भी बात हुई, सारा डिस्कशन हुआ, तो ये सारी चीज़ें थी कि भाई ये पब्लिक के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसे अच्छा है। ये सारे डिस्कशन हो रहे थे, हम लोग आपके ही सवाल पूछ रहे थे, उसके जवाब हम लोग को मिल रहे थे बहुत तरह के। लेकिन देन टू आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू मेक अ वीडियो ताकि मैं आपको बता पाऊँ। तो मैं क्या करा, मैंने इनका जब से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब ओमैक्स चांदनी चौक बना था तो मैं ओमैक्स चांदनी चौक में जा नहीं पाया था जब से वो बना था। और तो मुझे पता नहीं था कि इन्होंने अपने लास्ट जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसमें क्या, किस तरह की लीजिंग करी हुई, किस तरह का काम करा हुआ है, वो सारी चीज़ें नहीं क्लियर थी मुझे। तो मैंने, आप इस वक्त कुछ शॉर्ट्स देख रहे होंगे कि हम लोग बड़ा मज़ा आया उस जर्नी में भी। जब रिसर्च करते हैं हम लोग तो बड़ा मज़ा आता है ई रिक्शे से जाते हुए। और हम लोग पहले मेट्रो से गए, कार से जा नहीं सकते थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ओमैक्स में जब चांदनी चौक एरिया जो है उसमें आप कार से जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो ई रिक्शे से जाते हुए और पतली पतली जो गलियाँ हैं वहाँ से जाते हुए हम लोग जब पहुँचे चांदनी चौक, तो एक अलग ही फील होता है, एक अलग, दिल्ली का एक वाइब अलग ही है ऑब्वियसली। तो चांदनी चौक जैसी जगह पे फिर हम लोग, जब गुरुद्वारे के पास एकदम बना हुआ है, ओमैक्स चौक के नाम से है, ओमैक्स चांदनी चौक, अगर आप नहीं गए उसमें तो ये सब हम लोग पिछले हफ्ते के जो ये शॉर्ट्स हैं हम लोग देख रहे थे, 3-4 दिन पहले के शॉर्ट्स हैं, जो द्वारका उसमें गए हम लोग, गुरुद्वारे के पास में इनका है चांदनी चौक, ओमैक्स चौक। तो फिर हम लोग जब पहुँचे उसके पास, ओमैक्स चौक के पास जैसे पहुँचने लगे तो हम लोग ऐसा फील आया कि यार लोग वहाँ पे खड़े होकर अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और व्लॉग्स बना रहे थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि एकदम ही अलग, वन ऑफ अ काइंड चीज़ बना दी है। अब थॉट प्रोसेस मुझे इतना अच्छा इसलिए लगा, बाहर से जब मैंने देखा ओमैक्स चौक को, तो चांदनी चौक एकदम अलग, एकदम बिल्कुल ही देसी वाइब वाला लगता है। उसमें एक मॉन्यूमेंट टाइप का लग रहा था ओमैक्स चौक, इतना खूबसूरत बना हुआ है बाहर से, और लोग उसको मज़े भी कर रहे थे। अब उसमें जब हम लोग अंदर गए, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि भाई इन लोगों ने लीजिंग किस तरह की करी है। ओमैक्स चौक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा है, पैसा लगाया, उनको क्या रिटर्न आ रहा है, उनके लिए सही है कि नहीं चीज़, लीजिंग किस तरह की करी है, क्योंकि उसकी लीजिंग पे ही डिपेंड करेगा इनके अगले प्रोजेक्ट, यानी कि इसकी लीजिंग, कि इसकी लीजिंग इन लोग ने किस तरह से ये लोग करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत सा इन्होंने अंदर बनाया हुआ है, पूरा एयर कंडीशन, पूरा मॉल टाइप का। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर ही है खाली, और ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखा पूरी बहुत अच्छी लीजिंग करी हुई है। ग्राउंड फ्लोर बेसिकली इन्होंने ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है, क्योंकि एक
पूरा ज्वेलरी मार्केट टाइप का, ज़्यादा ज्वेलरी की ब्रांड्स हैं वहाँ पे, और रिटेल ब्रांड्स भी हैं। एक फ्ली मार्केट भी लगाई हुई है, जो फ्ली मार्केट का भी मज़ा आप उसमें अंदर ले सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी इन्होंने अभी तो कुछ और चीज़ें फर्स्ट फ्लोर पे खुलना बाकी हैं, उसके भी होर्डिंग्स लगे हुए थे कि कौन कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं, और काफ़ी ब्रांड्स फर्स्ट फ्लोर पे भी खुले हुए हैं। लेकिन जब हम लोग सेकंड फ्लोर पहुँचे तो मज़ा ही आ गया, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे पूरे सेकंड फ्लोर पे इंडिया का लार्जेस्ट फूड कोर्ट बनाया हुआ है इन्होंने, कि इंडिया का लार्जेस्ट फूड कोर्ट है, उसको दावतपुर के नाम से ये लोग बोलते हैं, और पूरा सेकंड फ्लोर फूड कोर्ट है। 2000 प्लस सीटिंग्स हैं उसमें, तो दैट मेक्स इट इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड कोर्ट। तो वो चीज़ जब मैंने देखी तो उसमें ब्रांड्स, इस तरह के ब्रांड्स हैं कि आपको कुछ खाना हो, कुछ भी खाना हो, कोई भी कुजीन खाना हो, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। और ऐसा भी नहीं है कि एक साइड में बना हुआ है, बीच में एक टनल टाइप का भी है, एक कनेक्टेड है वो, और दूसरी तरफ भी फूड कोर्ट ही है। उसमें मुझे बड़ा मज़ा इसलिए आया क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, तो मुझे टुंडे कबाबी मिल गए वहाँ पे। टुंडे कबाबी खुले हुए हैं, अभी तो दुबई में भी खुल गए हैं टुंडे कबाबी, तो वो मैक्स चौक में टुंडे कबाबी मिले, बड़े मज़े से मैंने वहाँ पे लुत्फ़ उठा के खाना खाया, और तो बड़ा मज़ा आया। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मॉडल दिखाने से पहले, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या चीज़ लेने जा रहे हैं और आपको इसको किससे कंपेयर करना है। तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि जब मैंने देखा, हो सकता है कि मैं जाके देखता और वहाँ पे लीजिंग नहीं अच्छी होती, या काम उस तरह से नहीं बना हुआ होता, काम नहीं करा हुआ होता ओमैक्स ने, शायद मैं इसका वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। तो इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस आया उनकी लीजिंग देख के, उनका काम देख के कि वन ऑफ अ काइंड चीज़ बनाई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये लगी जो इससे बहुत रेलिवेंट है, वो इसका मुझे समझ में आया कि ओमैक्स करना क्या चाह रहा था। ओमैक्स चांदनी चौक में करा क्या गया है कि चांदनी चौक में ऑलरेडी फुटफॉल है ना, चांदनी चौक में फुटफॉल ऑलरेडी है, जिसका रब ऑफ इफेक्ट लिया है ओमैक्स चौक ने, क्योंकि लोग तो पहले से शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, पूरे इंडिया से बाहर से लोग आते हैं चांदनी चौक में शॉपिंग करने, तो मतलब लोग तो पहले से आ रहे हैं वहाँ शॉपिंग करने, उसी को क्राउड को उन्होंने ले लिया ओमैक्स चौक में। इसकी वजह से उसमें इतना सक्सेसफुल जा रहा है वो, इतना अच्छा लोग वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, फूड कोर्ट है वहाँ पे। अब वो चीज़ यहाँ पर रेलिवेंट कैसे है, यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ करने जा रहे हैं। बेसिकली रब ऑफ इफेक्ट है क्या कि ये जो 50 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम होगा, जो क्रिकेट स्टेडियम होता है, जिसमें आगे चल के IPL मैचेस भी होंगे और इसमें कॉन्सर्ट्स भी होंगे, 30,000 की इसकी सीटिंग कैपेसिटी है। और उसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो बेचने वाली चीज़ जो आप खरीद सकते हैं, वो ये पूरा एयर कंडीशनड हाई स्ट्रीट, ये लोग बोल रहे हैं इसको, एयर कंडीशन मॉल नहीं बोल रहे हैं, एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट बोल रहे हैं, क्योंकि बीच में इसमें लगभग 3.5 एकड़ का जो लैंड है, जो पार्ट है, वो ओपन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। लेकिन रब ऑफ इफेक्ट की जो बात कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि जस्ट ये आप ये देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है, ये भारत वंदना पार्क आएगा यहाँ पे, लगभग 2,20,000 मतलब सॉरी 220 एकड़ का भारत वंदना पार्क यहाँ पे आएगा, जो 550 करोड़ जिसमें लगाए गए हैं। और गवर्नमेंट ये कह रही है उसमें रोज़ लगभग 30 से 40 हज़ार लोग आएंगे देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स उसमें होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे होता नहीं है कि टूरिस्ट आते हैं, इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट आते हैं, बाहर से आते हैं, वो पहले यहाँ पे आएंगे, तो उसका स्ट्रेट रब ऑफ इफेक्ट जो मिलेगा वो इस जो कमर्शियल, ये जो रिटेल है, ये जो पूरा रिटेल आप देख रहे हैं 7 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल जो है, इसको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। ये भारत वंदना पार्क है, यहाँ पे भारत वंदना पार्क होगा, इस जगह पे पूरा सेक्टर ही है, समझ लीजिए भारत वंदना पार्क, और ये यहाँ से लोग जाके सीधे और इसमें जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। अब जाहिर से बात है कि ये स्टेडियम होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलता हर वक्त मैच हो रहे होंगे या हर वक्त कॉन्सर्ट हो रहे होंगे, लेकिन इसका भी जब मैचेस होंगे, जब कॉन्सर्ट्स होंगे, तो जाहिर सी बात है जो मार्केटिंग इसकी होगी इंटरनेशनल लेवल की होगी, तो इसका भी रब ऑफ इफेक्ट मिलेगा। अब आप वो चीज़ देख रहे हैं इसमें, ये जो पीछे ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर आप, ये इसमें एक क्लब भी होगा, और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो 5 स्टार होटल होगा। अब 5 स्टार होटल कौन सा होगा वो हम आपको ऑन कॉल भी बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी उसमें रिवील नहीं कर सकते उसको, तो लेकिन जो मैनेज करेगा उसको 5 स्टार लेवल का ही एक ब्रांड है जो उसको मैनेज करेगा। और जब ये इसमें जो मैचेस जब नहीं होंगे, तो ये भी जो इसका जो कॉर्पोरेट बॉक्स है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा एक होटल में ही। एक और चीज़ है जिसका रब ऑफ इफेक्ट इसको बहुत मिलेगा, जो यहाँ पे यशोभूमि है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, उसका भी इसको रब ऑफ इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी, उसमें भी अंदर बहुत सारे रूम्स होंगे, बहुत सारे 5 स्टार रूम्स होंगे, जो लोग आएंगे और जो होते हैं बाहर से लोग आते हैं, वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आएंगे वहाँ पे रुकेंगे, और सारे लोग जो हैं वो यहीं पे आके एक शॉपिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शॉपिंग करेंगे। देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि मैं कोई तारीफ़ बहुत ज़्यादा करने के, वो मेरा पर्पज़ नहीं है कि यार बहुत ही वो मैं तारीफ़ करूँ और सारी चीज़ें, जो एक्चुअल चीज़ें वो मैं बताऊँगा, जो मैं अच्छी लगी चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा कैसे, आपको ROI अच्छा आ सकता है, आपको कैसे रिटर्न अच्छा आ सकता है, आपका
सही इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है ये। तो अब थोड़ा सा ये सब जिस्ट मैंने आपको दे दिया कि भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बेसिकली अब मैं आ जाता हूँ मॉडल पे। तो ओमैक्स कर क्या रहा है, दिस इज़ बेसिकली ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी। अब क्या है कि हम लोग को इंपॉर्टेंट समझना ये कि हम लोग इसको कंपेयर किस चीज़ से कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम लोग दिल्ली की चीज़ को दिल्ली की चीज़ से ही कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें एक और पॉइंट है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स सिटी है, इस तरह की स्पोर्ट्स सिटी पहले सिंगापुर में है, ये मेरे ख्याल से 7th या 8th आ रही है स्पोर्ट्स सिटी ऐसी। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 7 या 8 ही हैं इस तरह की। बीजिंग में है और मेलबर्न में है, दुबई स्पोर्ट्स सिटी है और सिंगापुर स्पोर्ट्स सिटी। इस तरह की स्पोर्ट्स सिटी है जिसमें पूरा स्पोर्ट्स एरेना रहता है, पूरा इंटरनेशनल स्टेडियम रहेगा। उसमें पहले से भी है कई कंट्रीज़ में, इंडिया में पहली बार ये चीज़ आ रही है। तो वन ऑफ अ काइंड चीज़ है, जो आप अगर ऐसी जगह पैसा लगाना चाह रहे हैं जो कि वन ऑफ अ काइंड चीज़ हो, टाइमलेस प्रॉपर्टी हो, जैसे कि कैनॉट प्लेस है, खान मार्केट है ना, इस तरह की चीज़ें हैं। मुंबई में कई जगह है इस तरह की हैं, लेकिन ये इंडिया लेवल मतलब इंटरनेशनल लेवल की चीज़ आ रही है। तो आप इसको वर्ल्ड लेवल से इसको कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन इसका ऑब्वियसली गुड़गांव के कमर्शियल से नहीं हो सकता। गुड़गांव के कमर्शियल से अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही आप उस समझ में नहीं आएगी आपको चीज़, क्योंकि वो एक गुड़गांव जो है वो एक डेवलपिंग मार्केट है और दिल्ली जो है ऑलरेडी मैच्योर्ड मार्केट है, ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट। आप जानते हैं दिल्ली तो मतलब दिल्ली तो दिल्ली है ना। तो इसको आप कंपेयर करेंगे तो आप शायद कायदे से तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो सेलेक्ट सिटी वॉक है या एम्बियंस जो है वो एम्बियंस गुड़गांव से चलिए कर सकते हैं आप, और एम्बियंस दिल्ली से कर सकते हैं, खान मार्केट से कर सकते हैं। लेकिन अगेन इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। स्पोर्ट्स सिटी का, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी का, ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी का कंसेप्ट है, और इसको भी मैं बताऊंगा आपको कैसे इसका कंपैरिजन हो सकता है। तो बेसिकली देखिए, इधर से ये आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। इसमें कई मल्टीपल एंट्रीज रहेंगी। लगभग 30,000 सीटिंग का पूरा स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, जो ICC और BCCI स्टैंडर्ड से बन रहा है। आगे चल के IPL मैचेस भी इसमें हो सकते हैं। बहुत सारे तरह के मैचेस जो जितने भी होते हैं मैचेस होंगे इसमें। कॉन्सर्ट्स होंगे, जैसे दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं या कोई भी इंटरनेशनल स्टार आ रहा है। तो क्योंकि एयरपोर्ट के बहुत करीब है, एयरपोर्ट से एकदम बहुत ही ज़्यादा करीब है, इस वजह से यहाँ पे कॉन्सर्ट ज़्यादा होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात सबको अपना वक्त बचाना होता है। तो स्पोर्ट्स भी होंगे इसमें और कॉन्सर्ट्स भी होंगे, ये चीज़ है। इसमें एक 5 स्टार होटल होगा, है ना। अब क्या है, ये चीज़ जो है, ये बेसिकली ये चीज़ है कि आप इसको आगे देखिए। अब इसकी बात करते हैं मेनली जहाँ पे शॉपिंग वाला पॉइंट है। तो ये इसकी एंट्री है। अब ये ऊपर जो ओपन एरिया आपको दिख रहा है, ये पूरी एक हाई स्ट्रीट मार्केट कह लीजिए, लेकिन एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट मार्केट है। तो लोग वही बोलते हैं कि भाई आप इसको मॉल क्यों नहीं बोल रहे। मैं बताऊँगा मॉल क्यों नहीं बोल रहे हैं। इस तरह का भी, जैसे मैंने बताया कि जब मैं दुबई गया था तो मैं गया था एक कमर्शियल में, जब आखिरी दिन बस जिस दिन हम लोग की वापस लौटने की फ़्लाइट थी, तो वहाँ पे मैंने सुना था कि वहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं और सही शॉपिंग हो जाती है वहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा दुबई में बाहर की तरफ था वो, उसको बोलते हैं आउटलेट विलेज। आप इस वक्त फोटो कुछ देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये आउटलेट विलेज की फोटो है। वहाँ पे बालमैन के शोरूम और वर्साचे के शोरूम और जितने भी हाई लेवल के थे सारी चीज़ें थी, और बेसिक लेवल की भी चीज़ें थी। तो मतलब पूरा एक ब्लेंड था, वो यूरोपियन तरीके से बनाया गया था। उसमें भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट ऐसा ही था कि ऊपर से ओपन था लेकिन ग्लास से कवर्ड था, एयर कंडीशन था, पूरा ग्लास से कवर्ड था और पूरा एयर कंडीशन है। खूबसूरत सा यूरोपियन स्टाइल में बना था। ये भी उसी तरह का एक फील आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा आपको एयर कंडीशन बताना इसलिए क्योंकि ये फ्री होगा उस चीज़ से जो हाई स्ट्रीट मार्केट में कई बार ऐसी थोड़ा सा रहता है कि भाई टेम्परेचर अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप अवॉइड करते हैं जाना, या बारिश हो रही तो आप नहीं जा सकते, या सर्दी बहुत ज़्यादा है तो भी आप अवॉइड करते हैं क्योंकि खुला होता है। ये कवर्ड होगा, एयर कंडीशन होगा, किसी भी टेम्परेचर में आप जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, अब जाहिर से बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर रहता हूँ, जब ये चीज़ लगभग 2.5 साल में बन के तैयार होगी, और तो जाहिर सी बात है मैं अभी, मेरे मान लीजिए कि घर से कोई आता है, मेरे ख़ानदान से कोई आता है, मुझे उसको कोई चीज़ दिखानी है, तो ये एक ऐसी चीज़ होगी जिसको मैं लेके आऊँगा कि चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन बिता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग भारत वंदना पार्क जो बन के तैयार होगा लगभग 2025 में तैयार हो जाएगा भारत वंदना पार्क। अब कौन सा मंथ होगा वो अभी उसके ऊपर डिस्कशन है, लेकिन 2025 में तैयार हो जाना चाहिए। तो भारत वंदना पार्क पूरा देख सकते हैं, मतलब सुबह से आ गए भारत वंदना पार्क पूरा देख लिया, उसके बाद फिर आप शाम को बस यहाँ से बस 1 फुट ओवर ब्रिज आपने क्रॉस करा और यहाँ पे आपने शॉपिंग कर ली, और यहाँ पे सिनेप्लेक्स भी होगा, मल्टीप्लेक्स होगा, और मूवी भी आप देख सकते हैं, रेस्टोरेंट्स होंगे, कैफ़ेज़ होंगे। और वो जो ओपन एरिया मैं बता रहा हूँ वो 3.5 एकड़ का ओमैक्स स्क्वायर बोल रहे हैं उसको, 3.5 एकड़ का ओपन एरिया, उसमें पब्स एंड ब्रूरीज और बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो ओपन एरिया रहेगा, वो एयर कंडीशन नहीं होगा। तो वो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे आप इस वक्त साइबर हब में देखते हैं, वो देखिए वो स्क्रीन दिखाया गया कि वो स्क्रीन लगाए, एम्फी थिएटर लगाए, वहाँ बहुत सारे शोज़ होंगे। तो अगर आप, ये ऐसी जगह है कि अगर आप यहाँ जब ये बन के तैयार हो गए, यहाँ पे आ गए, तो पूरे दिन आप यहाँ पे बिता सकते हैं और
सिर्फ शॉपिंग नहीं है, पूरा एंटरटेनमेंट है। मतलब आपको सारी चीज़ें, आपको मूवी देखनी है आप मूवी देख लीजिए, आपको शॉपिंग करनी शॉपिंग कर लीजिए, आपको खाना पीना करना है वो कर लीजिए। भारत वंदना पार्क बिल्कुल सामने होगा। तो ये वन ऑफ अ काइंड चीज़ है। अब अगेन बात यही है कि इसमें पार्किंग भी लगभग मेरे ख्याल से 2500 पार्किंग के आसपास की हैं इसमें, 2200 से 2500 पार्किंग्स हैं। तो पार्किंग की भी वो दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर बन रहा है, ओमैक्स गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना रहा है इसको। पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है, जिसमें ओमैक्स को लैंड दिया गवर्नमेंट ने और ये उस तरह से बन के तैयार हुआ। तो जिस तरह से ओमैक्स चौक वाला आपने देखा और सारी चीज़ें वो जिस तरह से करी हैं, तो लीजिंग जाहिर सी बात है, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो लोग आएंगे भारत वंदना पार्क में, तो बहुत ऑब्वियसली बाहर से टूरिस्ट आएंगे, यूरोपियन, अमेरिकन, तो सारी चीज़ें। जहाँ पे अंग्रेज़ आ जाते हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा हमेशा से बहुत होता है कि भाई अंग्रेज़ लोग देख लेते हैं, लगता है कि हाँ भाई बहुत हाई लेवल की चीज़ हो गई, यहाँ पे अंग्रेज़ आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ भी यहाँ पे आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, तो जो ब्रांड्स आएंगे वो बहुत अच्छे लेवल के ब्रांड्स आएंगे यहाँ पे। और लीजिंग हम लोग ने देखी ली है ओमैक्स चौक में, और फरीदाबाद में बहुत अच्छी ओमैक्स ने लीजिंग करी है। अच्छी बात यह है कि अगर ये सिर्फ एक हाई स्ट्रीट मार्केट होती है, एक एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट मार्केट नहीं होती, तो यहाँ पे शायद ज़ारा नहीं आता, यहाँ पे H&M नहीं आता, यहाँ पे इस तरह के ब्रांड्स नहीं आते, क्योंकि वो एक मॉल में ही आते हैं। तो एक तरह से देखा तो मॉल ही है, क्योंकि वो कवर्ड है। तो जैसे मैंने बताया कि आउटलेट विलेज वाला वहाँ पे बलमैन भी है, वर्साचे भी है। तो इस तरह के हाई लेवल के ब्रांड्स आएंगे बिकॉज ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ पर रहेंगे, फॉरेन टूरिस्ट की वजह से रहेंगे। IICC जो यशोभूमि एकदम पास में बन रहा है, वहाँ पे भी एक्सपर्ट्स रहेंगे, वहाँ पे भी फॉरेनर्स आएंगे, सारे बाहर से लोग आएंगे। तो जो आएंगे वहाँ से घूमने कहाँ आएंगे, टहलने कहाँ आएंगे, जहाँ पे एक साथ सारी चीज़ें मिली जा रही हैं, एक अच्छा वाइब आ रहा है, एक अच्छा पॉजिटिविटी आ रही है। जैसे ये देखिए कुछ ये जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, बड़ी स्क्रीन लगा हुआ है, इस तरह का। जैसे मैंने आपको आउटलेट विलेज दिखाया था, तो आउटलेट विलेज कुछ इस तरह का है, वहाँ पे यूरोपियन स्टाइल पूरा बना हुआ है। ये इसी तरह की चीज़ देखिए, ऊपर से ग्लास कवर्ड है, ये देखिए पूरा ऊपर से ग्लास, ये पूरा कवर्ड है, लेकिन सनलाइट आ रही है, तो एक पॉजिटिविटी रहेगी, सनलाइट रहेगी, एयर कंडीशन भी रहेगा, लेकिन ऊपर से कवर्ड भी है, तो गर्मी और सर्दी का भी कोई और बारिश का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप कभी भी इसमें आ सकते हैं। अब बेसिकली ये मॉडल जब आप जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे साथ आएंगे, तो हम मॉडल आपको पूरा और सही से दिखाएंगे। इसमें कुछ और ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हैं जो 25 करोड़ से स्टार्ट होती हैं। उसका देखिए एक अलग से भी बनाया गया है मॉडल, वो आप जब आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसका मतलब ये इसी में है, मतलब बेसिकली यहाँ पे है, वो उस जगह पे है, लेकिन उसका स्केल अप मॉडल वहाँ पे बना दिया गया ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से देख पाएँ। लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर के लेवल की चीज़ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट ये है ये समझना कि भाई क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए है, क्योंकि लगभग अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट लगभग यहाँ से 3 करोड़ रुपए से लगभग स्टार्ट हो रहा है ना। तो अब 3 करोड़ रुपए में क्या चीज़ है, पेमेंट प्लान भी है, जाहिर सी बात है 3 करोड़ रुपए में कि आपको एक पेमेंट प्लान, ऐसा नहीं है कि आपको 3 करोड़ रुपए एक साथ देने हैं, है ना। जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है वो 3 करोड़ रुपए से हो रहा है। अब अगर आपका बजट जो है वो 1.25 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, लेकिन तब भी आप रिटर्न अच्छा चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है समझना कि पहले 2.5 साल जब तक ये बन के तैयार, जब तक OC नहीं अप्लाई हो रहा है इसका, 2.5 साल में OC अप्लाई हो जाएगा, तब तक आपको 12% का अश्योर रिटर्न दिया जा रहा है। 12% का ओमैक्स में, जैसे आप पता करेंगे तो ओमैक्स चांदनी चौक में भी जो अश्योर रिटर्न दिया गया है, वो चेक्स दे दिए जाते हैं, पहले ही दे दिए जाते हैं, और कोई भी चेक बाउंस नहीं होते हैं, कोई भी सारा चीज़, लोग बहुत खुश हैं जो ओमैक्स चांदनी चौक में जो काम कर रहे हैं वो बहुत खुश हैं। तो अब क्या है, इसमें भी इसी तरह की चीज़ रहेगी, और बहुत सारे 12% का लगभग आपको अश्योर रिटर्न मिलेगा जो 2.5 साल के लिए लगभग होगा। उसके बाद फिर जब ये बन जाएगा, रेडी टू मूव इन हो जाएगा, उसके बाद वो जो रिटर्न है वो आपको एज ROI 7% का 3 साल तक मिलेगा। मतलब पहले 2.5 साल तक 12% हो गया, उसके बाद फिर 7% हो जाएगा, वो 3 साल तक आपको मिलेगा। उसके बाद फिर ऑन एक्चुअल चीज़ चली जाएगी। अब ऑन एक्चुअल चीज़ क्या है, कितनी होगी, क्या वो 7% से कम होगा रिटर्न या 7% ज़्यादा होगा। बेसिकली है कि अगर आप हम लोग बात करें, इस वक्त एक रिपोर्ट है, हम लोग ने जो इतना टाइम इसलिए लगाया, एक रिसर्च करी, कुशमैन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट है ये, और बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट है ये, हमने निकाली है, और ये लाइव डेटा है एकदम कि भाई अगर खान मार्केट की बात करें दिल्ली में, तो जो ROI चल रहा है पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से, जो रिटर्न आ रहा है, रेंटल आ रहा है, वो आ रहा है लगभग 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का। आप सामने सब कुछ देख रहे होंगे, और उससे थोड़ा सा कम आता है सेलेक्ट सिटी वॉक में। फिर आप ये देख रहे होंगे कि गुड़गांव के सेक्टर 29 में काफ़ी कम है, लेकिन गलेरिया मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है ना। तो डिपेंड करता है कहाँ पे क्या ब्रांड्स हैं, कहाँ पे क्या वाइब है, वो भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो रेंटल आएगा, जो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए जितना अमाउंट आप लगा रहे हैं उस हिसाब से जो चीज़ आपको मिल रही है, तो 7% से कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। वो लगभग फिर पहुँचती है, आपको बड़ा हाइपोथेटिकल लगेगा, लेकिन 800-900 रुपये पर स्क्वायर फीट की चीज़ पहुँचती है आपको। मतलब जो रेंटल आएगा 800-900 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपको रेंटल आ सकता है इसमें। तो
ये क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि भाई इंटरनेशनल लेवल की चीज़ है और दिल्ली की चीज़ है। अब आप इसको अगर आप कहेंगे भाई गुड़गांव में तो भाई 150 रुपये, द्वारका एक्सप्रेस वे पे अगर देखें तो 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये मैक्सिमम पर स्क्वायर फीट रेट आ रहा है। तो वहाँ पे मार्केट बहुत अलग है, वो एक डेवलपिंग मार्केट है। अभी द्वारका एक्सप्रेस वे एकदम डेवलपिंग मार्केट, जब वो दिल्ली के लेवल की चीज़ बन जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी जो ROI होगा, रेंटल होगा, उसी तरह का होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक आता है कंपैरिजन, एक डिबेट आता है कि क्या हम लोग को द्वारका एक्सप्रेस वे पे अगर कमर्शियल कोई है या गुड़गांव में कमर्शियल है वो लेना चाहिए या फिर आपको ये लेना चाहिए। वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसके लिए मुझे आपको समझना पड़ेगा मुझे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट क्या है, किस बजट में आप चीज़ देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे ऐसे कमर्शियल नहीं है जो 7% में रिटर्न नहीं दे सकते। जैसे मेरा बहुत फेवरेट कमर्शियल है सेंट्रल 102 द्वारका एक्सप्रेस वे पे कॉन्शियंट का है, या स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP स्ट्रीट है। छोटे कमर्शियल्स हैं, इट्स अ नेबरहुड मार्केट, लेकिन रेंटल वहाँ पे भी बहुत अच्छा आएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे गुड़गांव में भी कमर्शियल्स हैं जहाँ पे आपको रेंटल अच्छा आएगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप एक टाइमलेस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी बात होगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो दुनिया में 7वां या 8वां ही है खाली है। दुनिया में 7 या 8 ही ऐसी चीज़ है जो इस तरह की चीज़ बन रही है। इस तरह की चीज़ में करना चाहते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है ना? अगर इसमें नहीं करेंगे तो किस कमर्शियल में कर सकते हैं? अगर आपका बजट रेंज इससे कम है तो कैसे कर सकते हैं? पेमेंट प्लान और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसके ऊपर, क्या क्या NPV हो सकता है, फाइनल रेट क्या आएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? तो ओमैक्स द्वारका 19B का जो ये स्पोर्ट्स पूरा सिटी बन रहा है उसका, तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बेसिकली आपको ये समझाना था कि ये देख लीजिए आप कि क्या किस तरह का आ रहा है ये चीज़ मॉडल के थ्रू, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई उस चीज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अब ऑन कॉल, क्योंकि ऑन कॉल जब डिस्कशन करेंगे, हमारा नंबर है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पे, इस पर आप ओमैक्स लिख देंगे, #ओमैक्स लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, और फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और बहुत सारे कमर्शियल्स के बारे में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, या रेजिडेंशियल का भी अगर पूछना चाह रहे हैं, वाई नॉट रेजिडेंशियल, वाई कमर्शियल, तो वो वाली चीज़ भी आएगी उसमें, लेकिन वो सब ऑन कॉल डिस्कशन होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, बहुत सारे सवाल फूट रहे होंगे आपके दिमाग से, उन सबका जवाब मिलेगा, लेकिन ऑन कॉल हम बात करेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी था मैं आपसे। अब करना आपको ये कि इस नंबर पर कॉल करना है या हैशटैग हमें व्हाट्सएप पे #ओमैक्स लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो बस अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।